हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले IUI करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई जिसको कंटिन्यू नहीं किया गया। फिर मैंने IVF करवाया जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई। मेरे 2 बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है, मैं आपको अपना एनेस्थीसिया का एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ, कैसा ये लगता है, उसके बाद ये पेन करता है या कैसे होता है, इस सब आपको मैं बताऊंगी। और ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत बार मुझे इस चीज़ पर मैसेज आया है और कई बार मैं पर्सनल जैसे इंस्टाग्राम पे अगर आता है ना मैसेज, तो मैं पर्सनल उनको जवाब दे देती हूँ। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों के ना मॉम टू बी हैं और उनकी अभी डिलीवरी होने वाली है, तो मुझे लगा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाना ही बनाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, जब मेरा सी सेक्शन हुआ, मुझे पता तो था ही कि मेरा सी सेक्शन होना है, लेकिन मेरा जैसे एकदम से प्लान हो गया कि अब हम आधे घंटे के बाद इसका ऑपरेट करेंगे। वो आपको पता ही है कैसे हुआ था। जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता है कि मैं अपना चेकअप करवाने गई थी और मेरा 8वां महीना चल रहा था और मेरा जो ट्विन 2 था उसकी हार्ट बीट स्लो थी, तो डॉक्टर को इमीडिएटली वहीं पे ही मेरा ऑपरेट करना पड़ा। तो ये जो ऑपरेट का डर होता है ना कि जैसे आपको एक डेट मिल जाती है कि इस डेट पे आपका ऑपरेट होगा तो आप थोड़ा प्रिपेयर हो जाते हो इस चीज़ के लिए, अपने मन को थोड़ा सा शांत कर लेते हो कि चलो ऐसे होगा ऐसे होगा। कोई वीडियोस देखते हो, कुछ करते हो। मुझे तो था अभी मेरा 1 महीने से भी ज़्यादा पड़ा है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि कम से कम अगर आप जब तुम्हें 9वां महीना लग जाएगा उसके भी हम 10-15 दिन ऊपर निकालेंगे। तो वो मैं अभी टेंशन फ्री थी कि अभी तो मेरा टाइम आया नहीं, अभी तो महीना 1.5 महीना भी पड़ा है। तो मैंने कोई वीडियो नहीं देखी थी, मुझे पता ही नहीं था कि इंजेक्शन कैसे लगना है। और शायद मुझे देखनी चाहिए थी, क्योंकि मैं फ्री तो बैठी होती थी। पता नहीं मैंने क्यों नहीं देखी। बस यही था कि अभी मेरा टाइम पड़ा है। तो जब मुझे OT के लिए तैयार कर दिया जाता है, आधे घंटे में आधे पौने घंटे में ही ये सारा प्रोसेस हो गया है। मुझे कैनुला लगा है और वैसे ही मुझे मेरा जैसे वजाइना के हेयर रिमूव हुए हैं, क्योंकि मैं कुछ भी करके मुझे पता ही नहीं था, है ना। और ऊपर से बेड रेस्ट पे थी और सब कुछ किया भी नहीं था, क्योंकि प्रिपेयर भी नहीं थी बिल्कुल भी। तो ये सब हुआ और इस दौरान बस मैं तो रोती ही रही। मुझे था कि क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि एक बच्चा ठीक नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, उन्होंने हमें थोड़ा ऐसे कहा था। तो फिर आपको पता ही है कि थोड़ा हो ही जाता है कि भगवान अगर दिए हैं तो दोनों ही सही सलामत देना, है ना। तो ऐसे था। तो मैं तो बस रोती रोती अंदर गई हूँ और ऑपरेशन थिएटर में जब मुझे लेके जाया गया, तो जहाँ पे मेरा ऑपरेट होना था, जिस टेबल पे होना था, वहाँ पे मुझे पूरा लिटा दिया जाता है और मैं एक गाउन पहन लेती हूँ। गाउन ऐसे होता है जैसे हम ऐसे करके कोई भी शर्ट पहनते हैं ना, तो उसको आप समझ लो कि आपको उल्टा डालना है। जो बटन्स होंगे वो पीछे होंगे, ऐसा करके आप समझ लो, है ना। तो पीछे भी बटन्स नहीं थे, वो खुली हुई थी, डोरी लगती है उसमें। तो उतनी देर में मेरे डॉक्टर आते हैं। इमिडिएटली जो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर होते हैं उनको बुलाया जाता है। तो वो पहले तो मैं बता दूं कि जो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर होते हैं वो अलग से होते हैं। वो आपके ऑपरेशन वाले डॉक्टर आपको नहीं लगाएंगे, वो डॉक्टर अलग से आते हैं। तो वो जब डॉक्टर, उनका थोड़ी देर वेट किया जाता है, क्योंकि इमरजेंसी में उनको, वैसे तो हॉस्पिटल में ऑपरेट चलते ही रहते हैं लेकिन वो बिजी होते हैं, क्योंकि मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद से मेरा हुआ है IVF भी और डिलीवरी भी मेरी वहीं हुई थी। तो वो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे 24 घंटे रहते ही हैं, तो कहीं बाहर से नहीं आते वो। तो वो आते हैं और मेरी ना यहाँ पे बैक पे, मैं आपको आज प्रॉपर दिखाती हूँ, इसलिए मैं खड़ी होकर वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पे जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, यहाँ पे ना वो पहले थोड़ा क्लीन करते हैं, जैसे आप बोल लो कि सैनिटाइजर टाइप कुछ होता है, उससे मेरा क्लीन किया जाता है। फिर मुझे थोड़ा सा ऐसे झुकने के लिए, मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे करके, जैसे कहते हैं ना घुटने मुड़ के मैं झुकी हूँ, ऐसा नहीं किया है। बस थोड़ा सा उन्होंने कहा कि आप फोल्ड हो जाओ, क्योंकि एक तो पहले ही आपकी टमी इतनी ज़्यादा बाहर निकली होती है, तो आप नहीं फोल्ड इतना हो ही नहीं सकते। तो मेरे यहाँ पे उन्होंने, यहाँ पे इस साइड में ये जो रीढ़ की हड्डी है, यहाँ पे पहले उन्होंने क्लीन किया है। फिर एक बहुत ऐसे मुझे लगा कि इंजेक्शन लग गया, जैसे एक इंजेक्शन इंजेक्ट किया है वहाँ पे, चुभो दिया है, कह लो आप पंजाबी में, है ना, हिंदी में चुभो दिया है। और फिर मुझे वो लग रहा था कि कुछ ना ऐसे गया है अंदर, मुझे लगा इंजेक्शन लग गया, लेकिन वो इंजेक्शन वहीं उन्होंने लगा दिया, बस समझ गए। वो सुई उन्होंने अंदर ही लगी रहने दी, अभी आप समझे होगे, है ना, सुई अंदर लगी रहने दी। और फिर
उस सुई के अंदर एक पतली सी जैसे कोई तार होगी, जैसे अब मैं वीडियोस में देखती हूँ पतली सी पाइप होगी, तो उसमें वो बहुत धीरे 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 करके जो बेहोशी वाला जो भी अंदर केमिकल होता है, सुन्न वाला सॉरी होता है, बेहोशी नहीं होती, सुन्न वाला होता है, तो बहुत धीरे 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 लगता है। और जब वो लगता है उससे आपको बिल्कुल पेन नहीं होगी, कोई आपको ऐसे मैंने सुना था कि जैसे गांव जो गायें भैंसे होती हैं ना, तो ज़ोर से ऐसे करके उनके इंजेक्शन लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। बहुत पतली सी चुभन होगी आपको और बस फिर वो लगता जाएगा। और बस आपको जब वो लग जाएगा ना, उसी टाइम पे मतलब विदिन 1 और 2 सेकंड में ही आपको बोलेंगे कि आप अपनी फटाफट से लेग्स जो है वो सीधी कर लो। ठीक है, आपके लेग्स को ऐसे कर दिया जाता है, ऐसे है ना, ऐसे कर दिया जाता है। और बिल्कुल ये आपकी जो बर्स्ट का नीचे वाला यहाँ से सारा एरिया होता है वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है। वहाँ पे बिल्कुल भी आपको कुछ पता ही नहीं चलता कि वहाँ पे कोई हाथ लगा रहा है, कोई चीड़ फाड़ हो रही है, कुछ भी आपको बिल्कुल यहाँ से नीचे से आप सुन्न हो जाओगे, को फील ही नहीं होगा। फिर उन्होंने मेरे जैसे डॉक्टर ऐसे ऐसे कुछ मार रहे थे ऐसे ऐसे करके कि तुम्हें कुछ फील हो रहा है, कुछ फील हो रहा है। मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। जैसे मैं आपको ऐसे थोड़ा एग्जांपल दे सकती हूँ कि कई बार हम जैसे एक ही जगह पे चौकड़ी मार के जब बैठे रहते हैं, तो कई बार हम उठते हैं ना, तो हमारी जो टांग होती है वो सुन्न सी हो जाती है बिल्कुल भी, कि हम नीचे पैर रखते हैं ऐसे 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 करते हैं, तो लगता ही नहीं है कि उसमें हम चप्पल भी पहनते हैं तो लगती नहीं है कि चप्पल पहन ली है हमने। हुआ होगा लाइफ में एक बार, तो ऐसा हुआ ही होगा आपके साथ। तो सेम आपको ऐसा ही फील होगा कि आपके नीचे वाला पार्ट है ही नहीं है, आपको कुछ फील ही नहीं होगा। तो उसी बीच में आपका पूरा कट किया जाता है। और वो जो कट होता है आपका, मैं आपको बता दूं ऑपरेट का, वो बिल्कुल यहाँ पे होता है, बिल्कुल 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 ये वाली जो हमारी लाइन होती है, जो हमारी हेयर वाली जो पोर्शन होता है, उसके बिल्कुल ऊपर यहाँ पे कट लगता है। और यहीं से आपका जो बेबी होता है वो फिर बाहर निकालते हैं। ये सारा प्रोसेस आधे पौने घंटे में सारा हो जाता है। फिर डॉक्टर चली जाती है, कोई और जो ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर्स होती है ना, वो आपके फिर स्टिचेस लगाती हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है। उसके बाद जब मुझे रिकवरी रूम में लेके जाया गया, तो तभी मुझे ऐसा फील होने लगा कि जो मेरी लेग्स हैं वो हवा में उड़ रही हैं, है ना। तो मैं तो सब लोग जैसे नर्सें मुझसे आके पूछ रही थी कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब कुछ ठीक है, क्योंकि रिकवरी रूम में है तो उन्होंने देखना होता है ना। तो मेरा एकदम से ब्लड बहुत ज़्यादा निकला था, क्योंकि मेरा प्लान नहीं था, जो भी मेरा सी सेक्शन था, तो मैं इकोस्पेरिन अपनी मेरी चल रही थी, खून पतला करने वाली जो दवाई होती है वो मैं कंटिन्यू में ले रही थी। जब आपका एनेस्थीसिया होता है तो 10-15 दिन पहले जब आपका ऑपरेशन होता है, सी सेक्शन होता है, तो 10-15 दिन पहले आपकी जो खून पतला करने वाली इकोस्प्रिन होती है उसको बंद कर दिया जाता है, ताकि ऑपरेशन के टाइम पे आपका खून जो है वो ज़्यादा ना बहे। मेरा इमीडिएटली हुआ तो मेरी वो चल ही रही थी, तो डॉक्टर को पहले ही पता था कि मेरी चल रही है, तो पहले से ही उन्होंने ब्लड मंगवा लिया था कि इसको तो ब्लड चढ़ेगा क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा निकलेगा। तो वो बहुत बार बार रिकवरी रूम में मुझे पूछ रहे थे कि तुम ठीक हो। तो मैं उनको यही बोली जा रही थी कि मेरी ना लेग्स को ना नीचे कर दो। मुझे लग रहा था कि मेरी जो हवा में उड़ रही है लातें, तो मैं उनको बोली मेरे नीचे कर दो। लेकिन फिर वो वहाँ पे सबको पता ही होता है कि ये ऐसे ही बोल रही है क्योंकि इसको लगा हुआ है। तो फिर एक नर्स ने मुझे आके बोला कि नहीं, आपका लेग्स नीचे ही है, वो आपको एनेस्थीसिया लगा है, इसकी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है। तो इसका जो असर है, मेरे बच्चे जो है वो 1:45 बजे हुए हैं। एक हुआ है 1:45 पे, 1:46 पे, तो 1:45 बजे के करीब मेरे बच्चे हुए हैं। तो मुझे 1 बजे लगा होगा इंजेक्शन, है ना, आप हिसाब लगा लीजिए, 1 बजे या 1:30 बजे, इतने बजे लगा होगा। तो एग्जैक्ट टाइम तो नहीं कुछ मुझे पता है, इसके बीच में लगा है। तो इसका जो असर है वो मुझे अगले दिन मॉर्निंग 8-9 बजे तक रहा। फिर जाके मेरी लेग्स जो है वो जैसे हमारी नॉर्मल टांगे दुखती है ना, वैसे वाली मेरी लातें दुखने लगी। फिर मुझे था कि मुझे कोई दवाई दे दो, मेरी टांगे दुख रही हैं। तो फिर मुझे ऐसा फील होने लगा। फिर वो जैसे नर्स ने कहा, ये डॉक्टर ने कहा कि इसकी आप टांगे थोड़ी दबा दो, वो थोड़ा एनेस्थीसिया में लगता ही है। और हाँ, इससे आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, और पानी आपको बिल्कुल, और इसके बाद आपको जब आपका ऑपरेट हो जाता है तो आपको बिल्कुल भी पानी नहीं दिया जाता है। आपको प्यास लगेगी, लेकिन डॉक्टर आप पानी नहीं पीना, तो खाना पीना तो दूर की बात है ना, तो आपको कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिया जाएगा।
तो मुझे अगले दिन जब सुबह 8 बजे फिर मेरा बर्दाश्त से बाहर हो गया कि मुझे प्यास लगी है, तो फिर बस थोड़े थोड़े मेरे लिप्स जो हैं वो गीले कर देते थे कि बस इतना सा पी लो, क्योंकि गर्मी भी थी अक्टूबर में, यहाँ तो गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, तो गर्मी काफ़ी एसी चलते थे। और हाँ, मेरा जो मेरा रूम था वो प्रॉपर एसी चला है वहाँ पे। जैसे कहा जाता है कि नहीं एसी नहीं चलाना, बच्चा हुआ है ये है, तो डॉक्टर ने कहा ऐसा कुछ मना नहीं किया कि एसी चलेगा। तो इसकी अगर मैं पेन की अगर आपको बात करूँ तो देखिए मैं ना बहुत जल्दी से उठ गई थी, क्योंकि मेरे बच्चे जो थे वो आपको पता ही है कि NICU में थे। और जैसे मेरा सैटरडे 1 अक्टूबर 2022 को मेरा ऑपरेशन हुआ था, और अगले हफ्ते शनिवार को फिर से मुझे अपने टांके दिखाने के लिए जाना था। तो बस इतने दिन ही मैंने, जो आप समझ लो मैंने रेस्ट की है। उसके बाद जो शनिवार से मैं हॉस्पिटल में गई हूँ, तो वहाँ पे कुछ मेरा था ही नहीं, मैं बच्चों को देखने जा रही हूँ, करने जा रही हूँ। मुझे था कि उसी दिन शायद एक बच्चे को छुट्टी मिल जाए, लेकिन हमने बहुत कोशिश की, मिली नहीं। तो उस दिन भी मैं सारा दिन आप समझ लो कि मैं खड़ी रही हूँ, कोई बैठने की कोई कुछ इतनी मुझे था नहीं। मुझे फटाफट से बच्चा मिल जाए, लेकिन उस दिन भी मुझे मिला नहीं। फिर मैं अगले दिन संडे गई हूँ, तो फिर जाके मुझे बेबी मिला है। और इस बीच में मैंने सिर्फ 1 हफ्ता ही रेस्ट की होगी, जो की है। और सच बताऊं तो उसके बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम आई है, क्योंकि फिर मुझे ना यहाँ पे दर्द होती थी, यहाँ पे, यहाँ ये वाली साइड पे दर्द होती थी, और इतनी एक्सट्रीम दर्द थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि 2 बच्चे घर पे आ गए थे, और आपके साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे घर पे मेरे मदर इन लॉ भी थे, मेरी मदर भी थी, लेकिन वो एक पूरा घर संभाल रहे थे, घर का देख रहे थे, और दूसरा कभी बच्चों को देख रहे हैं, कभी मुझे देख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि अगर आपके ट्विन्स हैं, है ना, अगर आपकी ट्विन्स के साथ डिलीवरी होनी है, तो आपको प्रॉपर जिसकी मतलब जो यंग लड़की है वो आपको चाहिए, जिसकी आपके साथ फील जुड़ी हो, जैसे आपकी बहन हो सकती है, आपकी नंद हो सकती है, जो आपकी सेवा कर रही, मैं सही सेवा ही वर्ड बोलूंगी, जो आपकी सेवा कर सके। या फिर आप एक प्रॉपर मेड लगाओ, जो आपकी पूरी आपको दबा के ऐसे, क्योंकि उस टाइम पे आपको इतनी मालिश वगैरह नहीं करवानी होती है। जैसे नॉर्मल जब आपकी डिलीवरी होती है तो आप मालिश वाली लगवाते हो ना, वो आपको नहीं करवाना होता है। लेकिन आपको थोड़ी जैसे यहाँ से कंधे थोड़े दबा दिए, टांगे दबा दी, बाजू दबा दी, उसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपका भी इतना बड़ा ऑपरेट हुआ होता है, और ये इसके लिए आपको एक लड़की की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी होगा उस टाइम पे, मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो उसके बाद अब सर्दियाँ आती हैं, तो हाँ मेरी कमर दुखती है। जिनका भी ये वाला इंजेक्शन लगा होता है ऑपरेशन का, उनकी कमर दुखती ही दुखती है। हाँ एक्सट्रीम नहीं दुखती है, लेकिन दुखती है। आपको थोड़ा इसको बांधना पड़ता है कई बार, या फिर आपको थोड़ा गर्म कपड़े अच्छे से पहनने पड़ते हैं, या फिर कुछ गर्म चीज़ें खानी पड़ती हैं, तो ये थोड़ा दुखता है। सहन कर लोगे, पर थोड़ा आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इतना कोई वहाँ पे जब आपके इंजेक्शन लगेगा, आपको इतना घबराना नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा, नॉर्मल इंजेक्शन आपके लग जाएगा। हाँ बाद में थोड़ी आपको थोड़ी प्रॉब्लम, जैसे पीठ दुखना हो गया, कमर दुखना हो गया, ये फिर थोड़ा चलता रहता है। और आपको इस टाइम पे जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी, उसके बाद आपको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस एनेस्थीसिया के ऊपर। अगर आपका ऑपरेट होने वाला है तो आपके लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके किसी रिलेटिव में ये होने वाला है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और जिसका हो चुका है वो कमेंट ज़रूर करना कि उसका एक्सपीरियंस क्या था, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ आपको अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।